बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। वज़ीर आज़म इमरान खान का तामीराती शोबे के बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फ़रोग देने का मिशन ये किस हद तक कामयाब हो रहा है। कुछ दिन पहले आपने ख़बरें सुनी कि फैसलाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री अपनी फुल स्विंग पर पहुंच चुकी है। क्या वाकई बंद पावर लूम्स चलने लगी हैं या फैसलाबाद में 2 लाख मज़दूरों की कमी हुकूमत को सामने आ गई है? क्या वाकई भारत और बांग्लादेश को मिलने वाले ऑर्डर्स अब पाकिस्तान की तरफ डाइवर्ट होना शुरू हुए हैं? इसके पीछे कौन से अनासर कारफरमा है और क्या वाकई ग्राउंड रियलिटीज़ यही हैं? ये सब कुछ जानने के लिए आज मैं ख़ुद फैसलाबाद पहुंचा हूं और मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ का दौरा कर रहा हूं, जहां पर टेक्सटाइल की जो बंद मिलें थी वो अब चलना शुरू हुई हैं और आपको अंदर के मनाजर दिखाऊंगा कि पहले क्या सूरत हाल थी और अब सूरत हाल में किस हद तक बेहतरी आई है। वज़ीर आज़म इमरान खान भी इस वक्त फैसलाबाद में मौजूद हैं, उनसे भी मुलाकात की कोशिश करेंगे और इस दौरान इंडस्ट्री के अंदरूनी हालात से भी आपको आगाह करूँगा। तो इस व्लॉग में मेरे साथ रहिए, आइए चलते हैं। पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बदहाली से खुशहाली का सफ़र बिलाखिर शुरू हो ही गया। सनतों की मौजूदा सूरत हाल देखने के लिए मैंने खुद फैसलाबाद में मौजूद मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ का दौरा किया। ये जानकर खुशगवार हैरत हुई कि कई अरसे तक बंद रहने वाली पावर लूम्स ने अब दोबारा काम शुरू कर दिया है। मजदूरों की चहल पहल और मशीनों की आवाज़ें सुनाई देने लगी हैं। 60 की दहाई में अपने जोबन पर पहुंचने वाली टेक्सटाइल इंडस्ट्री 90 की दहाई में माजी की हुकूमतों की गलत पॉलिसियों और फैसला साजी में ताख़ीर के बायस ज़बू हाली का शिकार हो गई। आप अंदाज़ा कीजिए, मुल्क की 60% एक्सपोर्ट्स जिस सनत से वाबस्ता थी, हुकूमतों ने उसे यकसर नज़रअंदाज कर दिया, जिसके नतीजे में पहले ये सनत सुगड़ने लगी और फिर हालात इस नहज पर पहुंचने लगे कि किसी वक्त में पाकिस्तान को मिलने वाले एक्सपोर्ट्स ऑर्डर भारत, चीन, श्रीलंका और बांग्लादेश को मिलने लगे। हुकूमतों की जानिब से सनती यूनिट्स को महंगी बिजली की फराहमी और बकाया जात की अदम अदायगी के बायस मसनूआत की पैदावारी लागत बढ़ने लगी। आलमी मार्केट में पाकिस्तानी अशिया की डिमांड भी कम हो गई। माजी में हुकूमतों की जानिब से सनती यूनिट्स को महंगी बिजली की फराहमी और बकाया जात की अदम अदायगी के बायस मसनूआत की पैदावारी लागत बढ़ी तो आलमी मार्केट में पाकिस्तानी अशिया की डिमांड भी कम हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सनती शोबे को हम असर ममालिक के बराबर लाने के लिए हंगामी इक़दामात शुरू करते हुए सनती पैकेज का ऐलान किया। सनती यूनिट्स के लिए इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर 50% तक छूट देकर पीक आवर्स हमेशा के लिए ख़त्म करने का ऐलान किया तो बंद पड़ी 50,000 पावर लूम्स चल पड़ी। एक सनतकार ने बताया कि इससे कबल पावर लूम्स बंद हो चुकी थी और उनमें लगी मशीनरी लोहे के रेट पर फ़रोख्त करने का सोच रहे थे। इस वक्त जो फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो तो अपनी फुल कैपेसिटी पर चल रही है, बल्कि उनके पास जितने एक्सपोर्ट के ऑर्डर हैं वो कैपेसिटी हमारी कम होने की वजह से उनसे वो पूरे नहीं किए। ऐसा पहले नहीं हो रहा था? कुछ माह पहले तक नहीं था ऐसा? पहले ऐसा नहीं था। पहले पिछले चंद सालों से हमारी काफ़ी ज़्यादा पावर लूम्स बंद थी, लेकिन आज से 2 साल पहले तो यहाँ पे पावर लूम्स जो थी वो बाई वेट बिक रही थी क्योंकि उनका कोई ख़रीदार कोई नहीं था। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जितनी पुरानी पावर लूम्स थी वो भी फुल कैपेसिटी पे चल रही हैं और फर्दर जो लोगों ने अपने इंडस्ट्री वालों ने नई पावर लूम्स के ऑर्डर देने शुरू कर दिए हैं और उनको उसके लिए लेबर भी नहीं मिल रही, उनसे डबल शिफ्ट में काम करवाया जा रहा है। एक और सनतकार का कहना था कि भारत और बांग्लादेश को मिलने वाले ऑर्डर्स अब वापस पाकिस्तान की जानिब डाइवर्ट होना शुरू हो गए हैं। ऑर्डर्स इस कदर ज़्यादा हैं कि उन्हें पूरा नहीं कर पा रहे। इस वक्त कम अज़ कम 2 लाख मज़दूरों की ज़रूरत है। आप मुझे ज़रा बताएं कि पाकिस्तान में बांग्लादेश और भारत की निस्बत क्या सूरत हाल है? क्या हमें वहाँ के ऑर्डर्स भी मिलना शुरू हुए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा तल्लक वैल्यू एडेड इंडस्ट्री से है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतने आर्डर्स हैं कि हम डबल शिफ्ट में फैक्ट्री चला रहे हैं और हम संडे वाले दिन भी फैक्ट्री चला रहे हैं, लेकिन हमसे आर्डर नहीं पूरे हो रहे। लेकिन गवर्नमेंट ने जो हमें रिलीफ दिया है वो बहुत बड़े बड़े रिलीफ दिए हैं और अपने सारे वादे पूरे कर दिए हैं, जिसमें हमारे रिफंड थे, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी में रिलीफ था। क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? क्या वाकई ऑर्डर्स पूरे नहीं कर पा रहे आप लोग?
बहुत देर के बाद ये सारी सूरत जो इंडस्ट्री की बेहतरी आई है। पिछली हुकूमतों के पीछे पड़े रहे हैं सारे मिलके चैम्बर और हम सब, लेकिन इस गवर्नमेंट ने हमें वेलकम किया और प्राइम मिनिस्टर ने पहले दिन से ये कहा था कि फैसलाबाद की जो इंडस्ट्री बंद हो गई है हम उसको चलाएंगे, उसके जो भी सर्कमस्टांसेस हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब वो रिशेड्यूलिंग हो गई है, इंडस्ट्री चलनी शुरू हो गई है और जो हज़ारों के हिसाब से जो लेबर थी जो कि हमारे पास काम करती वो अपने काम पे दोबारा आना शुरू हो गई है। और डिमांड इस कदर ज़्यादा है कि मैं ये, क्योंकि मेरी काफ़ी देर बीच में काम बंद भी रहा, लेकिन आज हमारा कस्टमर हमारे पीछे है। अच्छा। और उनको 3-3, 4-4 माह से पहले की हम उनसे कमिटमेंट नहीं कर सकते। आल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के साबिक ओहदेदार ने बातचीत करते हुए बताया कि साबिक दौरे हुकूमत में इंडस्ट्री के हालात ख़राब हुए तो मुशीर ख़जाना इसहाक डार से मुलाकात करने इस्लामाबाद आए। इसहाक डार ने कहा, जो बात करनी है सिर्फ 3 मिनट में कह दें, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं। In 2000 it's about 14 इसहाक डार साहब, क्राइसिस एनर्जी का इंडस्ट्री के बहुत बुरे हालात, हम टाइम पे टाइम, चिट्ठी पे चिट्ठी, फ़ोन पे फ़ोन, रिसोर्सेज पे रिसोर्सेज के मिनिस्टर साहब से मुलाकात हो जाए। तो इसहाक डार साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि जी आपके पास आपके मसला सुनने के लिए मेरे पास सिर्फ 3 मिनट है। तो दैट डे वी डिसाइडेड कि हमारे मसले इन्होंने हल नहीं करने। ये थी सीरियसनेस उस हुकूमत की, बल्कि मैं उन्हें प्राइम मिनिस्टर ही गर्दाता हूँ क्योंकि बेसिकली तो वही हुकूमत को रन कर रहे थे। जो 2 दर्जन से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स उनके पास होते थे, वो बेसिक फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो ये वो कंसर्न था जो इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ उनका उस वक्त का था। और आप किस हैसियत में मिले थे? मैं उस वक्त जी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का चेयरमैन था, मुल्क की तमाम प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा था। और अभी की लेटेस्ट सिचुएशन जो भी आप बता, अभी की लेटेस्ट सिचुएशन ये है कि जी लूम्स के सेक्टर के अंदर ही वी आर एक्सपेक्टिंग कि इन दिसंबर 30,000 लूम्स हमारी नई पावर लूम और एयर जेट्स एंड वाटर जेट्स हमारे पास इंशाल्लाह हमारे इस इंडस्ट्रियल को जो बेरा इसमें शामिल हो चुकी होंगी और मज़ीद लोग इसमें करना चाह रहे हैं। लेबर के वाले से देखिए, जो ऑब्वियसली जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगी, जब सारा कुछ होगा, तो मैं एक फ़िक्रा मुझे महसूस हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर का वो ख्वाब कि हमने 1 करोड़ नौकरियाँ देनी है, वो शर्मिंदा तबीर होता नज़र आ रहा है। सनतकारों ने बताया कि मौजूदा हुकूमत ने बकायाजात की मद में वाजिबुल अदा 532 अरब रुपए की खतीर रकम की अदायगी का वादा भी पूरा कर दिया है। एक अरसे के बाद हमारे रिफंड जो है वो हमें मिले हैं। 532 बिलियन रुपीस साबका हुकूमतों ने इंडस्ट्री का देना था, जो इन्होंने आके वापस किया है। इन्होंने हमें पीपल पार्टी के रिफंड वापस दिए हैं, इन्होंने हमें नून लीग के रिफंड वापस दिए हैं। हमें 200 अरब के करीब गैस और बिजली में हमारी प्राइसेस कम हुई। तो ये वो अवामल थे जिसकी वजह से आज अगर आप देखें तो पूरे दुनिया की इकॉनमी रिवर्स में जा रही है। पाकिस्तान पिछले 3 महीने से 7% की ग्रोथ के साथ है, बांग्लादेश 3% है, इंडिया 3.5% है। तो आप ये देखें कि पाकिस्तान की इस वक्त हिस्ट्री बन रही है। मैक्सिमम फॉरेन रेमिटेंस जो है वो इस वक्त आ रही हैं, मैक्सिमम एक्सपोर्ट इस वक्त आ रही है। आप यकीन करें, अगर मेरे बस में हो तो मैं आज पीएम साहब से कहूँ कि शिफ्ट 8 घंटे की बजाय 12 घंटे की कर दें, क्योंकि अब हमारे पास इतनी कैपेसिटी लेबर ही अवेलेबल नहीं है कि हम उनको रोज़गार दे। कितनी लेबर शॉर्ट है इस वक्त, आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल में 20 से 25% लेबर इस वक्त स्किल लेबर शॉर्ट है। इस मौके पर फैसलाबाद में इन्हीं सनतकारों से मुलाकात के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान भी तशरीफ़ लाए। मौका जानकर हमने भी वज़ीर आज़म से ख़ुसूसी गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने बताया कि मुल्क सिर्फ आम या धागा बेचकर तरक्की नहीं कर सकेगा। इंडस्ट्री का रिवाइवल स्टार्ट हो चुका है, जिसे अब रिवर्स नहीं होने देंगे। आज हमारी बात हुई खान साहब बहुत से इंडस्ट्री के लोगों से। एक तो बिजली सस्ती होने पे बहुत खुश दिखाई दिए, और दूसरा ये कि 3 दिहाइयों के बाद ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है जब तामीरात सनत के बाद आप दूसरी सनत रिवाइव हो रही है, तो बड़े खुश दिखाई दे रहे थे। आपकी मुआशी थिंक टैंक में मजीद पाइपलाइन में और क्या? देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, इंडस्ट्री आप धागे बेचने से तो ये मुल्क आगे नहीं बढ़ने लगा ना। ये या हम आम बेच रहे हैं या ये, इनसे तो कोई पैसा नहीं बनता। पैसा बनता है इंडस्ट्री से। इंडस्ट्रियलाइजेशन जब तक 1960s के बाद कभी हुई नहीं पाकिस्तान में, यानी गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री को कभी प्रमोट नहीं किया। हम इंशाल्लाह, अब हमारा पूरा जोर है, ये सारे इंसेंटिव्स दे रहे हैं मुश्किल हालात में कि इंडस्ट्री चलनी शुरू हो। उससे रोज़गार भी मिलेगा, उससे दौलत भी बनेगी, वेल्थ क्रिएशन।
उससे हम कर्जे भी वापस कर सकेंगे। आज तक के लिए इतना ही। मजीद अच्छी खबरों के साथ कल के व्लॉग में हाजिर हूँगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।